ये कहानी होने वाली है पूजा की, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि अब कहानी स्टार्ट होने वाली है। पूजा दिल्ली में रहने वाली एक लड़की, जिसका कि अभी कॉलेज चल रहा होता है, और वो अपने पिताजी के साथ कुछ ज़मीनी काम के कारण अपने गांव आई हुई थी। वो अपने गांव आई हुई थी और गांव में से शाम के टाइम पे बाहर टहल रही होती है। अब वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और ऐसे ही बात करते करते वो नोटिस करती है कि गांव वाले अभी से अपने घर पे जाने लग रहे हैं और घर पे जाने के बाद में गेट बंद कर रहे हैं। वो नोटिस करती है कि गांव वालों के जो चेहरे पे ना वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो किसी चीज़ से घबरा रहे थे। तो वो कॉल पर जिससे भी वो बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से, उससे बोलती है कि पता है गांव वाले यहाँ पे अभी से जाने लग गए हैं, घर पे सोने की तैयारी करने लग गए हैं। अपने यहाँ पे तो अभी दिन हुआ है, अभी तो अपने यहाँ पे मतलब सुबह हुई है। ऐसे वो बात करते करते हंसने लगती है और ऐसे ही टहलते टहलते उससे बात करने लगती है। अब उसको बात करते करते पता नहीं चलता कि कब वो अपने घर से दूर निकल चुकी है। फिर जब उसका कॉल कट होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी है। वो कॉल कट करती है और सुनसान से गाँव, मतलब पूरा गाँव सुनसान, बिल्कुल एकदम वीरान पड़ा हुआ था। खैर वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वो जैसा नॉर्मल था, उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि इतनी शांति, इतना शांत माहौल उसे दिल्ली में देखने को नहीं मिलता था। वो बड़ी खुश थी कि कितना शांत है यहाँ पे माहौल। खैर वो जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगती है तभी उसे पीछे से उसका नाम पुकारने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ कोई नहीं होता है और उसे एक क्रीपी स्माइल की आवाज़ आती है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा है। वो डरती है और सोचती है कि कोई गाँव वाला होगा जो उसके साथ मज़ाक कर रहा है, उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने घर की तरफ बढ़ चलती है। वो अपने घर पे पहुँचती है, खाना वगैरह खाती है और सो जाती है। सुबह होती है। सुबह पूजा की मम्मी खाना बना रही थी और पूजा अभी तक उठी नहीं थी। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। पूजा के पापा ज़मीनी काम के कारण घर से बाहर जा चुके थे। पूजा की मम्मी खाना वगैरह बनाकर पूजा के जैसे ही रूम में जाती है, पूजा रूम में नहीं होती। पूजा को पहले तो मतलब उसकी मम्मी सोचती है कि वॉशरूम वगैरह में गई होगी, तो वहाँ पे जाके चेक करती है, वो वहाँ पे भी नहीं होती। अब पूजा की मम्मी के चेहरे पे परेशानी साफ-साफ दिखाई दे रही थी। पूजा को पूरे घर में ढूँढा जाता है, आस-पास पड़ोसियों से पूछा जाता है, तो किसी को कुछ पता नहीं था। अब तक पूजा का कोई अता पता नहीं चला था। पूजा की मम्मी पूजा के पापा को कॉल करती है और उनको सब कुछ बताती है। पूजा के पापा अपना काम धाम सब छोड़कर गाँव आते हैं। गाँव आने के बाद पूजा को ढूँढा जाता है, सभी गाँव वाले मिलके पूजा को ढूँढते हैं। तभी गाँव की जो औरतें होती हैं, वो फुसफुसाहट में कुछ बात कर रही थी। तो पूजा की मम्मी उनको सुन लेती है। वो पूजा की मम्मी उनसे जाके बोलती है कि क्या बात कर रही थी आप लोग, एक बार मुझे क्लियर बता देंगे? तब गाँव की औरतें पूजा की मम्मी को बताती हैं कि हमारे गाँव में हर साल नवरात्रि के टाइम पे लड़कियाँ गायब होती हैं। हम इसी कारण से शाम के टाइम पे जल्दी घर पे चले जाते हैं। वो कहाँ जाती है, क्या कैसे गायब हो जाती है, उनको कौन लेके जाता है, हमको कुछ नहीं पता। और अभी नवरात्रि का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है इसी कारण से पूजा भी गायब हो गई हो वैसे। खैर पूजा की मम्मी इस बात को नकार देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी दोस्त के यहाँ पे चली गई होगी या कुछ भी। उसका फ़ोन भी ट्राई किया जाता है लेकिन फ़ोन घर पे ही रहता है। अब उसको काफ़ी ढूँढने के बाद ढूँढते-ढूँढते पूजा को शाम हो जाती है और अब तक उनके घर वालों को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद जो ये गाँव वाले बोल रहे हैं, वो सही है। खैर रात हो जाती है। रात को भी थोड़ी बहुत देर ढूँढा जाता है, थक हार कर सब लोग घर पे आ जाते हैं। तभी पूजा की अचानक आँख खुलती है। जैसे ही पूजा की आँख खुलती है, वो एक घने जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई थी।
वो काफ़ी ज़ोर से घबरा रही थी, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, तभी वो सामने देखती है 4-5 लोग, जिनमें करीब 2 बूढ़ी आंटियाँ और 2 एक बाबा टाइप जो रहते हैं ना, वो बैठे हुए थे और कुछ हवन वगैरह कर रहे थे वो, और पता नहीं कुछ अजीब से मंत्र पढ़े जा रहे थे। अब पूजा उनको देखकर काफ़ी ज़ोर से डर जाती है। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। खैर पूजा अपने हाथ-पैर जैसे-तैसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें नाकाम होती है, क्योंकि उसको बहुत टाइटली बाँधा हुआ था। खैर उनके जैसे ही मंत्र वगैरह होने लगते हैं, तभी जो वहाँ पर एक पुरुष बैठा था, वो एक आंटी की तरफ इशारा करता है कि उसको छोड़ के लेके आओ। अब वो आंटी जैसे ही आती है और पूजा को छोड़ती है, आंटी तो क्या दादी बोल सकते हैं आप उसको, पर उसका चेहरा इतना डरावना था कि पूजा की रूह काँप रहा था। खैर वो पूजा को छोड़ने के लिए आती है, वहाँ से उस पेड़ के यहाँ से छोड़ा जाता है उसको, और उसको उस हवन के सामने बिठा दिया जाता है। फिर उसके साथ थोड़ा बहुत और जो क्रिया करते हैं वो, जैसे कि उसके ऊपर सिंदूर डाला जाता है और कुछ और मंत्र बुदबुदाए जाते हैं और एक खून का तिलक उसको लगाया जाता है। अब तक पूजा को समझ में आ चुका था कि ये सब उसकी बलि देना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता था वो इन चीज़ों में मानती थी और उसके घर वाले भी इन चीज़ों में मानते थे, तो कहीं न कहीं उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। पूजा काफ़ी हिलने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति उसे वहीं पे बाँधे हुए है, उसे वहीं पे बिठाए हुए है। पूजा के सिर से पसीना टप-टप करके नीचे आ रहा था, वो काफ़ी घबराई हुई थी, मानो उसे काटो तो खून ना निकले ऐसी वाली स्थिति थी। अब वो पूजा को एक जो और दादी थी वहाँ पे, वो एक आरी उठाती है, मतलब छुरी, और उसके पास जाती है और कुछ तो भी बदबदाते हुए मंत्र और ऐसा करने लगती है। तभी पता नहीं अचानक क्या होता है कि पूजा के सेंसेस वापस आते हैं पूजा के अंदर, और वो सब एकदम से होश में आती है और उस दादी को धक्का देकर ज़ोर से भाग जाती है वहाँ से। अब ये उसकी किस्मत अच्छी मान लो या बुरी मान लो, जो भी मानना है मान लो, लेकिन वो वहाँ से भागती है और भागते-भागते वो एक रोड के पास पहुँच जाती है। वो रोड से जैसे ही आने लगती है तो कुछ गाड़ियाँ वग़ैरह आ रही थी, वो घबराते हुए उन गाड़ियों के आगे जाती हैं और एक गाड़ी उसको उड़ा के चली जाती है। मतलब उस कार वाले ने कार तो नहीं रोकी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट ज़रूर कर दिया था। वो घायल अवस्था में वहीं रोड के किनारे पड़ी हुई थी, वो तड़प रही थी। तभी अचानक से 2 बाइक सवार आते हैं और उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसका हॉस्पिटल में नींद खुलती है, उससे पूछा जाता है, वो अपने घरवालों का पता बताती है। फिर उसके घरवाले आते हैं, उसको वहाँ से लेके जाते हैं और उससे पूछा जाता है तो वो सब कुछ बताती है अपने घरवालों को कि क्या-क्या उसके साथ हुआ। घरवाले उसको दिल्ली शिफ्ट करवा देते हैं, क्योंकि गाँव उसके लिए सेफ नहीं था। अब दिल्ली में उसकी मम्मी और पूजा दोनों आ चुके थे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था पूजा का अभी भी। लेकिन पूजा को चैन कहीं से कहीं तक नहीं था। वो उस गाँव से सैकड़ों किलोमीटर दूर आ चुकी थी, लेकिन उसे डर आज भी सता रहा था। पूजा जैसे ही रात में सोने जाती है, तभी उसकी नींद उसी जंगल में खुलती है। वो देखती है कि अभी भी वो चारों लोग बैठे हुए हैं, कुछ रिचुअल किए जा रहे हैं और उसकी बलि देने के लिए ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं। तभी उसे 2-3 साए दिखाई देते हैं जो उसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं। वो काफ़ी स्पीड में घूम रहे हैं। तभी वो जो दादी उसको छोड़ने आई थी वो आती है और उसका गला काट देती है। जैसे ही उसका गला कटता है, उसकी नींद खुल जाती है। वो अभी भी दिल्ली में थी, अपने फ्लैट पे, अपने रूम पे। वो अपनी मम्मी को ही जाके सब कुछ बताती है, उसकी मम्मी भी घबरा जाती है। फिर उसको एक बाबा को दिखाया जाता है। बाबा उसको देखते ही बोल देते हैं कि इस पे डायनों का साया है। डायन इसकी बलि लेना चाहती है और इसको छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। वो करीब 1.5 या 2 घंटे का एक हवन करते हैं और उसके बाद में कुछ धागे वगैरह उससे बाँधे जाते हैं। उस दिन से पूजा को सपने तो नहीं आते थे, लेकिन उसको एक अनजाना डर ज़रूर सता रहता था।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।